साथियों जय भीम। साथियों, मेरा ये YouTube चैनल जिस पर मैं बाबा साहब के विचारों, उनके लेखों और उनके भाषणों को छोटे छोटे वीडियो कंटेंट के रूप में प्रसारित करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप भी इसमें सहयोग करना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य लोगों को भी शेयर करें। चूँकि 26 नवंबर को संविधान दिवस हम प्रतिवर्ष मनाते हैं और इस उपलक्ष्य में मैं बाबा साहब की एक पुस्तक संघ बनाम स्वतंत्रता, इसके एक एक पार्ट को प्रतिदिन छोटे छोटे वीडियो कंटेंट के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। चलिए इस पुस्तक की प्रस्तावना उसको हम देखते हैं। इस पुस्तिका के उद्भव के बारे में तथा जिस प्रेरणा ने मुझे इसे इस समय प्रकाशित करने के लिए अग्रसर किया, उसके बारे में यहाँ एक दो शब्द कहना गलत नहीं होगा। इस देश में बहुत से लोगों को यह अवश्य ज्ञात होगा कि पूना में एक संस्थान है जिसे गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स कहा जाता है, जो डॉक्टर D.R. गॉडगिल के निर्देशन में काम कर रहा है। संस्थान प्रतिवर्ष स्थापना दिवस मनाने के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन करता है और किसी व्यक्ति को राजनीति या अर्थशास्त्र से संबंधित किसी विषय पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करता है। मैंने यह निमंत्रण स्वीकार किया और संघीय व्यवस्था को अपने व्याख्यान का विषय चुना। व्याख्यान में पहला संघ की रचना और दूसरा संरचना और समालोचना दोनों ही सम्मिलित थे। व्याख्यान गोखले हाल पूना में 29 जनवरी 1939 को दिया गया था। समय को देखते हुए तैयार किया हुआ मेरा व्याख्यान काफी लंबा हो गया था तथा यद्यपि मैंने श्रोताओं को 2 घंटे तक संबोधित किया, जबकि सामान्यतः इस तरह के व्याख्यान के लिए 1 घंटे का ही समय दिया जाता है। मुझे व्याख्यान में से संघीय संरचना से संबंधित संपूर्ण भाग और संरचना की समीक्षा से संबंधित कुछ भाग हटाना पड़ा। इस पुस्तिका में उस समय तैयार किए गए व्याख्यान का संपूर्ण मूल है। इतना ही इस पुस्तिका के उद्भव के बारे में कहना था। साथ ही अब कुछ बातें इसे प्रकाशित करने के बारे में। गोखले इंस्टीट्यूट में दिए गए सभी व्याख्यान प्रकाशित होते हैं। यह ठीक है कि इसे भी प्रकाशित किया जाए, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी है जिनके चलते मैंने इसे प्रकाशित किया। जहां तक संघ का संबंध है, आम भारतीय जनता एक धुंध में रह रही है। इस तथ्य के अतिरिक्त एक संघ बनाना है और संघ एक बुरी वस्तु है, इस बारे में आम जनता की कोई स्पष्ट धारणा नहीं है। इसलिए वह कोई समझदारी भरी राय उसके बारे में नहीं बना सकी है। यह आवश्यक है कि आम जनता के हाथ में एक ऐसी पुस्तिका हो जिसमें संघीय संरचना की एक रूपरेखा हो और छोटे दायरे में इस संरचना की समालोचना हो, जिससे योजना की वास्तविक समझ बन सके। मैं समझता हूं कि यह पुस्तिका इस आवश्यकता की पूर्ति करेगी। मैं यह भी समझता हूं कि इस पुस्तिका का प्रकाशन सामयिक माना जाएगा। संघ एक अत्यंत जीवंत मुद्दा है और यह अत्यंत आवश्यक भी है। शीघ्र ही ब्रिटिश भारत के लोगों को यह निर्णय करने के लिए कहा जाएगा कि उन्हें संघीय योजना स्वीकार करनी चाहिए या नहीं। इस देश का प्रमुख राजनीतिक संगठन कांग्रेस इस संघ को उसी तरह स्वीकार करने का इच्छुक दिख रहा है
जिस तरह उसने प्रांतीय स्वायत्तता को स्वीकार किया है। मुस्लिम लीग से जो वार्ताएं चल रही है और भारतीय रियासतों से जो युक्तियां अपनाई जा रही है, वे मुझे किसी न किसी तरह से यह आभास देती है कि कांग्रेस संघ को स्वीकार करने के लिए तैयार है और ये वार्ताएं और युक्तियां दूसरे पक्षों के साथ ऐसे वास्तविक प्रबंध करने के लिए है जिससे उनकी सहायता से कांग्रेस केंद्र में सत्तारूढ़ हो सके, जिस तरह वह प्रांतों में हुई है। माननीय सुभाष चंद्र बोस ने तो यहां तक कह दिया है कि कांग्रेस के दक्षिण पंथ ने स्वयं को इस संघ के प्रति इस तरह वचनबद्ध कर लिया है कि उसने अपने मंत्री परिषद तक का चयन पहले ही कर लिया है। यह सब सच है या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह सब सच ना हो। जो भी हो, मसला गंभीर और महत्वपूर्ण दोनों ही है और मैं सोचता हूं कि जिन्हें भी इस विषय पर कुछ कहना है उन्हें कहना चाहिए। वास्तव में मुझे लगता है कि मैं ऐसे समय में मौन धारण करना गुनाह होगा। यही कारण है कि मैंने अपना व्याख्यान छपवाने में तत्परता दिखाई है। मुझे विश्वास है कि संघ के मसले पर मेरे विचार ऐसे हैं कि जिन्हें भले ही दूसरे लोग ना माने, लेकिन उन पर वे सोचने के लिए उत्प्रेरित अवश्य होंगे। डॉक्टर अंबेडकर, राजगृह, दादर, बंबई, 14। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम साथियों, चलिए बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तक संघ बनाम स्वतंत्रता, इसका भाग 1 हम देखते हैं। डॉक्टर गाडगिल और गोखले संस्थान के छात्रगण, आज आपको संबोधित करने के लिए मुझे आपने जो आमंत्रण दिया उसने मुझे गौरव प्रदान किया है। आज आप यहाँ एक ऐसा दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं जो आपके स्थापना दिवस के रूप में नियत है। मुझे आपके संस्थान के संस्थापक पी राव बहादुर आर काले को व्यक्तिगत रूप से जानने का सुयोग प्राप्त रहा है। वे पुरानी बंबई विधान परिषद में मेरे सहकर्मी थे। मुझे ज्ञात है कि जिस किसी भी विषय को वे छूते थे उस पर वे कितना ध्यान देते थे और कितना अध्ययन करते थे। निसंदेह इन सभी लोगों को जो ज्ञान एवं अध्ययन की परवाह करते हैं, एक ऐसे संस्थान की स्थापना के लिए उनका कृतज्ञ होना चाहिए जिसका मुख्य कार्य मेरी समझ में ज्ञान की खोज है और यह ज्ञान उन्हें सुलभ कराना है जो इसका उपयोग करना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि ज्ञान ऐसी शक्ति है जिसके तुल्य अन्य कोई नहीं, और दूसरी बात यह है कि जिन्हें ज्ञान की चाह एवं परवाह है उनमें से सबके पास ना तो खाली समय है और ना इसकी खोज के लिए धैर्य ही है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे ज्ञान की आवश्यकता में आस्था है और इसके अर्जन में आने वाली कठिनाइयों का एहसास भी, मैं उनसे और उनके द्वारा स्थापित संस्थान से जुड़कर प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। मैंने अपने व्याख्यान के लिए जो विषय चुना है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत समाहित संघीय योजना है। विषय के शीर्षक से आपको आभास मिल गया होगा कि मैं संघीय संविधान का विश्लेषण करने जा रहा हूं। यह अपने आप में असंभव कार्य होगा। संघीय योजना एक विस्तृत बात है। इसके प्राविधान पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के 321 के अनुच्छेदों दूसरे 9 अधिसूचियों में जो एक्ट के भाग हैं, तीसरे एक्ट के अंतर्गत जारी 31 ऑर्डर्स इन काउंसिल और
चौथे, भारतीय राज्यों द्वारा पारित सैकड़ों विलय संबंधी प्रपत्रों में समाहित है। इतने विस्तृत विषय पर बहुत कम लोग अधिकार का दावा कर सकते हैं और यदि किसी ने किया तो उसे इसकी विस्तृत व्याख्या करने में वर्षों का समय लगेगा। मैंने अपने लिए अत्यंत सीमित कार्य तय किया है, वह है इस योजना का कुछ स्वीकृत परिणामों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करना और आपके समक्ष इस परीक्षण के परिणामों को प्रस्तुत करना, जिससे कि आप इस योजना के लाभों के बारे में अपना निर्णय ले सकें। यह सच है कि मैं इस योजना की रूपरेखा बताने जा रहा हूं। मैं समझता हूं कि यह एक अनिवार्य प्रारंभिक कार्य है जिसके बिना मेरी व्याख्या अधूरी ही रहेगी, लेकिन मैं अपने इस उद्देश्य के लिए जो रूपरेखा देने जा रहा हूं वह संक्षिप्ततम होगी और मात्र उतनी ही होगी जिससे इस योजना की गुणवत्ता के बारे में जो मैं कहने जा रहा हूं उसे आप समझ सकें। संघ बनाम स्वतंत्रता ये पुस्तक है, इसका ये अंश है। साथियों, मैं प्रयास कर रहा हूं कि अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से बाबा साहब के लेख, उनके पत्र, उनके द्वारा दिए गए भाषण, उनके साहित्य को मैं छोटे छोटे भाग के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। यदि आप निरंतर मेरे इस YouTube चैनल से बने रहते हैं और मेरे द्वारा वीडियो कंटेंट जो अपलोड होते हैं उसे आप निरंतर देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो आप बाबा साहब के द्वारा लिखित साहित्य से परिचित हो सकते हैं। यदि आप भी बाबा साहब के साहित्य को अन्य लोगों तक प्रचार प्रसार करने में सहयोग करना चाहते हैं तो कृपया मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में जो अपलोड करता हूं उसे लाइक करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। जय भीम साथियों।